हमारे हाथ में सुनपन होना ज्यादातर नसों की दिक्कत की वजह से होता है। हमारे हाथ में 3 नसें आती हैं। आगे की तरफ आती है मीडियन नर्व, पीछे की तरफ आती है रेडियल नर्व और छोटी उंगली की तरफ आती है अल्नार नर्व। इन तीनों नसों में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो हमारा हाथ सुन्न हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या वो सबसे कॉमन कारण है जिससे हमारा हाथ सुन्न होता है और आप उनके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन। हाथ में सुनपन आने का सबसे कॉमन रीजन है कार्पल टनल सिंड्रोम। इस कंडीशन में हमारे हाथ में कलाई में आगे की तरफ आने वाली मीडियन नर्व दबने लग जाती है और हाथ में सुनपन करती है। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा सुनपन हमारी पहली 2 उंगलियों में होता है। ज्यादातर ये एक हाथ में होता है, बट किसी किसी मरीज में दोनों हाथ में दिक्कत आ जाती है। मरीज को रात के टाइम ज्यादा सुनपन होता है। प्रेगनेंसी में या अगर मरीज को डायबिटीज, थायराइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी है तो उन कंडीशंस में ये कार्पल टनल सिंड्रोम होने का रिस्क ज्यादा होता है। इसको पता लगाने के लिए एक नसों का टेस्ट होता है जिसको हम एनसीवी बोलते हैं, यानी नर्व कंडक्शन टेस्ट। उससे नस कितनी दब रही है, क्या ग्रेडिंग है, वो पता चल जाती है और ग्रेडिंग के अनुसार इस बीमारी का इलाज हो जाता है और सुनपन ठीक हो जाता है। हाथ में सुनपन आने का दूसरा कारण है विटामिन B12 डिफिशियंसी। दोस्तों, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो नसों को हेल्दी रखता है ताकि नसें ठीक से काम करें। इसकी कमी होने की वजह से नसें ठीक से काम नहीं करती और शरीर में अलग अलग जगह सुनपन आ सकता है। इस कंडीशन में जनरली सुनपन दोनों हाथों में होता है और पूरे टाइम रहता है। विटामिन B12 हमें हमारी डाइट से मिलता है। वेजिटेरियन सोर्सेज में विटामिन B12 बहुत कम होता है और नॉन वेजिटेरियन डाइट में काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए वेजिटेरियंस को रिस्क रहता है विटामिन B12 डिफिशियंसी होने का। विटामिन B12 डिफिशियंसी पता लगाना बहुत ही आसान है। इसका एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसमें इसकी कमी का पता चल जाता है। कमी आने पर सिंपल इंजेक्शन या सिंपल मेडिसिन से ये कमी शरीर में पूरी हो जाती है। हाथ में सुनपन होने का तीसरा कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसको आम भाषा में सिर्फ सर्वाइकल ही बोलते हैं। हमारी गर्दन में बहुत सारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं जिनके बीच में डिस्क होती है। इन डिस्क के साइड से नसें जाती हैं जो हमारे हाथ में सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं। अगर कोई डिस्क हिल जाए और इन नस पे दबाने लग जाए तो हमारे हाथ में सुनपन आ जाता है। इस कंडीशन में जनरली सुनपन एक ही साइड होता है, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। गर्दन की एमआरआई से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी नस दब रही है और कहां पे दब रही है। उस एमआरआई की फाइंडिंग से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। हाथ में सुनपन होने का चौथा रीजन है एंडोक्राइन न्यूरोपैथी। अगर किसी को थायराइड है या डायबिटीज है, काफी सालों से है और अनकंट्रोल्ड है, तो इन बीमारियों की वजह से हमारी नस खराब होने लग जाती हैं। ये नस स्पेसिफिकली हाथों की खराब होती हैं या एकदम पैरों की खराब होती हैं। इन नस खराब होने पर हमारे हाथ में सुनपन आने लगता है और कभी कभी हाथ में ताकत भी कम हो जाती है। अगर आपको ये बीमारी है तो इनके ब्लड टेस्ट कराइए और अगर इनके लेवल ज्यादा हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए। इनकी दवाइयां स्टार्ट हो जाएंगी और ये दिक्कत आगे बढ़ने से रुक जाएगी। हाथ में सुनपन होने के और भी कई छोटे छोटे कारण हैं, जैसे सर्वाइकल रेट, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, रेनॉल्ड्स डिजीज। बहुत ही रेयर हैं और बहुत ही कम लोगों में होते हैं। अगर आपको भी हाथों में सुनपन हो रहा है और आप सोच रहे हैं क्या करें, या आपने कोई रिपोर्ट कराई है जिसमें कोई दिक्कत है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।